रिजर्वेशन का मुद्दा भारत देश के अंदर जब भी तुल पकड़ता है, जहां उसकी बात होती है, तो पहला ही संदेश ये चला जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो दी गई पिछड़े वर्ग को जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ है। तो हमारा कोई खिलाफ नहीं है, उनका अधिकार है, वो मिलना चाहिए। हर कोई व्यक्ति जो बेचारा पिछड़ जाता है तो उस पिछड़े को आगे कैसे किया जा सकता है, उसे अगर हम सहारा देंगे, मौका देंगे, तो ही वो आगे निकलेगा, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएगा। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का जो एक कैप है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि 50% तक ही आप रिजर्वेशन जो है वो दे सकते हैं। जो बाकी 50% बचा है उसमें जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी यानी डायरेक्ट उसमें मेरिट बनेगा। उसमें कोई भी पर्सन किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता हो उसमें वो आ सकता है, बस उसको मेरिटोरियस होना ज़रूरी है। तो ये बड़ा अच्छा उनके द्वारा बड़ी अच्छी स्कीम थी। और वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट है तो उसकी बात तो सबने माननी चाहिए। जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन को लेकर। मैं आपको बता दूं कि इस समय रिजर्वेशन का मुद्दा काफी ज्यादा चर्चाओं में है और एक आवाज उठती नजर आ रही है कि सेव ओपन मेरिट। हालांकि कोई भी किसी के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन ओपन मेरिट को लेकर बात करें तो यहां पर एक जो चर्चा शुरू हो चुकी है कि ओपन मेरिट को बचाया जाए। और इसी को लेकर आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा उल्ला ने भी 2 दिन पहले प्रदर्शन किया है कि सेव ओपन मेरिट। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं संदीप सम्याल जी, जो कि पॉलिटिकल लीडर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार को क्या कहना चाहते हैं ताकि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो काम है वो किया जाए और ओपन मेरिट को बचाया जाए। क्या कहेंगे ओपन मेरिट को लेकर जो एक मांग उठ रही है कि सेव ओपन मेरिट। लेकिन ओपन मेरिट की जब आप बात करते हैं खासतौर पर उन युवाओं की जो 99% मार्क्स लेकर जो है वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के चक्कर में पीछे रह जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जिस तरह से आपने देखा कि एमपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने भी प्रदर्शन किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऋषि भाई जी, रिजर्वेशन का मुद्दा भारत देश के अंदर जब भी तुल पकड़ता है, जहां उसकी बात होती है, तो पहला ही संदेश ये चला जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो दी गई पिछड़े वर्ग को जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ है। तो हमारा कोई खिलाफ नहीं है, उनका अधिकार है, वो मिलना चाहिए। हर कोई व्यक्ति जो बेचारा पिछड़ जाता है तो उस पिछड़े को आगे कैसे किया जा सकता है, उसे अगर हम सहारा देंगे, मौका देंगे, तो ही वो आगे निकलेगा, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर पाएगा। भारतीय संविधान जो है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा बनाया गया है BR अम्बेडकर साहब जी के द्वारा। तो रिजर्वेशन जहाँ तक सवाल है, यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का जो एक कैप है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि 50% तक ही आप रिजर्वेशन जो है वो दे सकते हैं। जो बाकी 50% बचा है उसमें जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी यानी डायरेक्ट उसमें मेरिट बनेगा। उसमें कोई भी पर्सन किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता हो उसमें वो आ सकता है, बस उसको मेरिटोरियस होना ज़रूरी है। तो ये बड़ा अच्छा उनके द्वारा बड़ी अच्छी स्कीम थी। और वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट है तो उसकी बात तो सबने माननी चाहिए। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर में LG की सरकार जो उनके द्वारा भेजे गए साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही नुमाइंदे हैं वो, और अभी एट प्रेजेंट हमारे 2 सरकारें चल रही हैं। जैसे अंग्रेजों ने चलाई थी डायरकी सिस्टम, यहाँ भी जम्मू कश्मीर में हम वही दंश अंग्रेजों वाला झेल रहे हैं कि जो हमारी चुनिंदा पॉपुलर गवर्नमेंट है, अभी रिसेंटली हमने इलेक्ट की है, वो लोगों का जुड़ा हुआ मुद्दा जो 78% तक सीटें यहाँ पर रिजर्व हो चुकी हैं। हमारे जो जम्मू कश्मीर के बाकी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। मैंने तो ऐसे बच्चों के साथ मुलाकात की कि उनका रिटर्न में 100 में से, मैं से सपोज कर रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे सुनाया कि 87 मार्क्स हैं, लेकिन वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ सका। लेकिन एक व्यक्ति है, कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, तो उसके 57 मार्क्स हैं, तो वो उस पोस्ट के लिए या उस फाइनल लिस्ट में वो फॉल कर रहे हैं। ये हम कर क्या रहे हैं? देश को किस ओर ले जाएंगे? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी कैटेगरी को टोटली इग्नोर कर दो, दीजिए जो आपने 7% संविधान के हिसाब से शुरुआत में मिली है एक कैटेगरी को, 14% दूसरी कैटेगरी को, 27% एक और कैटेगरी को, आपने 10% जम्मू कश्मीर में एक्स्ट्रा पर्टिकुलर 2 डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ियाँ ही दिखी हैं आपको, रियासी की, उधमपुर की, ये बनिहाल की, हमारे डोडा किश्तवाड़, इधर कोई पहाड़ी नहीं है। और हमारा जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पहाड़ियाँ कोई नहीं है, तो ये पहाड़ी
कैटेगरी आपने कहां से कैसे क्रिएट कर दी, और इसे आपने ऐसा अमली जामा पहनाया धर्म का नाम दे करके। प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अभी सरकार केंद्र में चला रही है और जहां पे जो एलजी के द्वारा चला रही है वो फेयर नहीं है लोगों के साथ। वो सिर्फ सत्ता को पाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। नारे तो वो ऐसे देते हैं, बंटेंगे तो कटेंगे। भाई बांटा किसने जम्मू कश्मीर के अंदर? आपने बताओ कौन सा ऐसा हिस्सा है जो नहीं बांटा है? आपने जर्नल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनको बांट रखा है, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। और मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूं, लोगों के तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे पहले अदर सोशल कास्ट एक कैटेगरी हुआ करती थी, तो इन्होंने एक हवा क्रिएट किया कि देखो जी जहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको प्रॉपरली मौका नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इसके लिए मैं कसूरवार ठहराता हूँ जहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो डिफेंड भी नहीं कर पाई कि भाई हमारे यहाँ तो OSC नाम से कैटेगरी चल रही है, उनके जो सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो 5 साल तक वैलिड होते हैं क्योंकि उनमें क्रीमी लेयर होती है। लेकिन आज बेचारे जब से उन्होंने अनाउंस किया ना कि यहाँ पे भी 20% कोटा OBC का होगा, अब OSC नहीं होगी, आज उनके बनाए हुए सर्टिफिकेट डस्टबिन में है और नई रूलिंग भी सरकार नहीं दे पा रही, LG प्रशासन नहीं दे रहा। क्योंकि फाइनली तो जो भी करना है जम्मू कश्मीर में वो LG साहब ने करना है। ये धोखा है दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए, देखो जी सरकार तो आपने चुनी है, हमारा क्या है, तो फिर LG साहब को भेज दीजिए। फिर वो साइन क्यों करते हैं? कुल मिलाकर के मैं फिर से अगेन ये कहना चाहता हूं, सारा ये जिम्मेदारी, सारा ओनर्स ये पूरा जाता है, कसूर भी ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है, श्री प्रधानमंत्री जी को भी जाता है, जो अपनी अध्यक्षता में ये कहते हैं जम्मू कश्मीर को मैंने सुनहरा कर दिया। तो सुनहरा कर दिया तो लोग सड़कों पर क्यों हैं? लोग आज भी इतने सारे, वो भी युवा, आपने देखा एक MP को वहां पे धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आखिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धरना प्रदर्शन कर रहा है, युवाओं की आवाज को लेकर के कर रहा है। इसको लेकर जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो भी स्पष्टीकरण कर देना अपना, अपने ही MP को। उन्होंने स्पष्टीकरण किया हुआ है, हमने भी सुना, अखबार में आया, इंटरव्यू में आया, उन्होंने कहा हम रिविजिट करेंगे, इसको हम देखेंगे। और तो छोड़िए, यहाँ बड़े सारे लोग हैं, कहने के बाद ठंडे बस्ते में जाती ठंडे नहीं, वो अकेले क्या कर सकते हैं? अगर उन्होंने एक रेजोल्यूशन सो कॉल्ड जिसको उन्होंने बड़ा नेगेटिव करके दूसरी पार्टी ने पेश किया, तो उन्होंने कितना हुआ क्रिएट किया दूसरी इलेक्शन को मद्देनजर देखते हुए। क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है मेजर, जो जहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर है भारतीय जनता पार्टी, उसका एक ही मकसद है, वो खुद कहते हैं हम 24/7 इलेक्शन के लिए तैयार हैं। यानी उनका जीना मरना, जीवन, भविष्य, इसी को लेकर तो वो 1 इलेक्शन 1 नेशन का लेकर आ रहे हैं। इसका जो केंद्र का जो विपक्ष है वो इसको जो स्वीकार नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि वो जो लोगों के पास अलग अलग टाइम पर अपने एक मौका होता था राय व्यक्त करने का, अब वो 1 नेशन 1 इलेक्शन चला करके और ज्यादा डिक्टेटरशिप को स्ट्रांग करना चाहेंगे। उसका पूरा जो होता ना ड्राफ्ट, वो पूरी तरह से अच्छे ढंग से डिस्कस नहीं चाहते कि उसमें खर्चा बचे। क्या आप नहीं चाहते कि इतनी ज्यादा मशीनरी जो इस्तेमाल में आती है वो एक ही बारी 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगर ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो इससे दिक्कत क्या है? ये मैं भी नहीं चाहता इस प्रकार से कि आप एक ऐसा ब्लैंकेट टाइप का एक ले आए और उसी आड़ में सब कुछ चलता रहे। और इवन मुझे छोड़िए, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन नितिन गडकरी जी एब्सेंट थे, उन्होंने वोटिंग नहीं की। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ऐसे कोई 20 से ज्यादा उनके अपने MP हैं जो इसे डिसएग्री करते हैं, एब्सेंट रहे। पहले वो स्पष्टीकरण देना, अब वो बड़ा लिपापोती करेंगे। देखिए इससे इस प्रकार से लोगों की राय को, उनकी मंशा को, ये एक हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, इसमें इंसान इलेक्शन के थ्रू ही ये बताता है कि जो पार्टी रूल कर रही है वो अच्छी है, उसकी पॉलिसी कैसी है। तो यहाँ पे इन्होंने अभी 1 इलेक्शन 1 नेशन हमारी जम्मू कश्मीर में कर देना, राज किसका पिछले 10 सालों से। यहाँ पर आप जितनी भी इलेक्शन हो रही है, म्युनिसिपैलिटी की हो रही है, लोकल बॉडी की, जिसमें BDC DDC सब आते हैं, सारी एक ही टाइम पे करवा दीजिए, हिम्मत है तो। इन्होंने पिछले साल से वो डिफंक्ट की हुई हैं, सारी की सारी डिसॉल्व कर दी हैं। जो म्युनिसिपल कमेटी है, कॉरपोरेशन है, जो हमारे सरपंच आज तक इलेक्शन क्यों नहीं करवाई?
खर्चा बचा रहे हैं, एक तरफ कहते हैं प्रशासन गांव की ओर, धोखा किसको दे रहे हैं? यानी शायद मुझे लग रहा है आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में भी कुछ ही महीनों में पंचायत इलेक्शन भी हो जाएगी, जिसको लेकर समरी रिवीजन भी हो चुका है, और उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल की या कमेटीज की इलेक्शन भी, यानी अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन भी हो जाएगी। प्लीज। शायद आपने वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी है। मैंने नोटिफिकेशन सारे पढ़े हैं, और मैंने ये भी नोटिफिकेशन पढ़ा था कि जो सांबा है वो म्युनिसिपल काउंसिल है, और सांबा के पहले 17 वार्ड थे, नहीं 17 वार्ड थे, आज भी उसके 17 वार्ड ही हैं। ये 22 नवंबर 2024 की नोटिफिकेशन है। बड़े क्यों नहीं वार्ड? नाम है म्युनिसिपल काउंसिल, मुलाजिम आपने उतने रखे, नई पोस्टें क्रिएट नहीं की। नोटिफिकेशन में तो हमारा देश कहीं का कहीं पहुंच गया है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई रेट है। मैं फिर से बताता हूं, ये नोटिफिकेशन ही था कि आपने कहा ओबीसी इंप्लीमेंट हो गया, नोटिफिकेशन ये क्यों नहीं आया? रूल क्यों नहीं बनाया आपने? नोटिफिकेशन था कि आपने वहां से पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दे दी, और रूल नोटिफाई क्यों नहीं किए? ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम होता है। छोड़िए, हम अपने मुद्दे पे थे, वो था ओपन कैटेगरी के साथ जो हो रहा है, ये मेरिट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मेरिट के हिसाब से ही, जैसे अभी यहाँ पे इलेक्शन होती है, जो ज्यादा वोट स्कोर करता है वही इलेक्टेड होता है, उसी को हम कहते हैं। वहां थोड़ी हम रोना रोते हैं ये फलानी कैटेगरी का था, ये ऐसे था वैसे था, इसकी इनकम कम थी इसलिए इसको मौका दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमें मेरिट के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ जाए, इसका मतलब फिर हम देश को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, फिर हम पर्टिकुलर कुछ लोगों को धोखे में रख करके उनके भविष्य को भी खराब करने पर तुल आए हैं। ये एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो शुरू की हुई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसे समाप्त करना पड़ेगा। यहां की जो सरकार चुनी हुई है एट प्रेजेंट उमर अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। ज्यादा क्या कर देंगे? उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, फिर फाइल जाएगी एलजी साहब के पास। एलजी साहब आज ही बोल देना हाँ हम इसको, एलजी साहब तो ये नहीं कर पाए जो 2022 में माता वैष्णो देवी जी के भगदड़ हुई थी, आज तक उन्होंने किसी को सस्पेंड किया? आज तक कोई सजा मिली? हमारे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये कहाँ रिविजिट करेंगे, कहाँ ठीक करेंगे? इनकी अपने लोग भारतीय जनता की पार्टी के ऐसे हैं जो फेवर में नहीं है इस नई रिजर्वेशन पॉलिसी के, फिर भी जबरदस्ती चला रहे हैं, क्योंकि 3-4 आदमी को मिलकर डिसाइड करना होता है। लोकतंत्र नाम की तो चीज इनमें है नहीं। चलिए बिल्कुल, तो ये संदीप जी का साफ तौर कहना है कि हमें किसी की कैटेगरी के रिजर्वेशन को ले आपत्ति नहीं है। जो जिनको मिला हुआ है रिजर्वेशन वो एज इट इज़ है, वो उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम ओपन मेरिट को जो है वो बचाया जाए। इसलिए बात उठ रही है कि सेव ओपन मेरिट, यानी जो 99 नंबर लेकर आ रहे हैं, जो 90 नंबर लेकर आ रहे हैं, वो सेकंड रो में बैठ रहे हैं, और जो कम नंबर लेकर आ रहे हैं वो आगे बैठ रहे हैं। तो एक चिंता का विषय, इसको लेकर सरकार को जो वो इसमें काम करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, और जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी ये एक स्पष्टीकरण दिया है। जिस तरह से उनके एमपी ही प्रदर्शन करने पर बैठ गए रिजर्वेशन को लेकर, उनका ये कहना है कि इसके ऊपर रिविजिट किया जाएगा। लेकिन अब देखना है कि इसमें क्या कुछ चीज़ें प्रावधान लाए जाते हैं ओपन मेरिट को बचाने के लिए। फिलहाल की ऋषि खजूरिया, जिग्रो 7 न्यूज़ के लिए।